तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज क्या है कि हम देखने जा रहे हैं सिलेबस एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं और विभिन्न उसके कैलेंडर जारी कर दिए हैं। पेपर जो वर्ष 2026 में होने जा रहे हैं उनके संबंध में, इसी संबंध में उन्होंने राज्य सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026 का भी कैलेंडर जारी कर दिया है, जो कि 26 अप्रैल 2026 को प्री होगा और सितंबर में आपका लगभग मेंस संभावित है। और इस बार का ऑथेंटिक सिलेबस तो जब वैकेंसी जारी होंगी उसी के साथ ही जारी होगा कि कुछ चेंज करना है कि नहीं करना है, लेकिन लगभग सही संभावना है कि 2025 के सिलेबस को ही पुनः रिवाइज कर दिया जाएगा। तो राज्य सेवा परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों में होती है या होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मुख्य परीक्षा लिखित टाइप होगी और बाकी साक्षात्कार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे अपने, जो कि 2-2 घंटे के रहेंगे और 200 अंक के भी रहेंगे, जिनमें पहला प्रश्न पत्र काय का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, और दूसरा अपन जानते हैं सीसेट का पेपर होता है। ये दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं। तो सीसेट का या सामान्य अभिरुचि परीक्षण जो है वो तो केवल एलिजिबिलिटी का रहता है ना। इसके बाद अपन तो डायरेक्ट आ जाते हैं सिलेबस पे कि राज्य सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो पहला प्रश्न पत्र तो इसमें आता है सामान्य अध्ययन का, है ना, प्रथम प्रश्न। अब सामान्य अध्ययन में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब अलग अलग यूनिट बटी हुई हैं इनकी। तो पहली यूनिट है भारत के इतिहास से संबंधित, है ना। इसमें प्राचीन भारत के जो संकल्पना हैं, विचार हैं, उनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, मतलब ये सब चीज़ें इसमें इतिहास में पूछी जाएंगी। डिटेल है फिर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात जैसे एकीकरण किया गया है, वो सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अब भारतीय इतिहास के बाद आपको देखना है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो इसमें क्या देखना है यार? इसमें देखना है कि मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी घट गई, प्रमुख राजवंश कौन थे यहाँ के, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश वालों ने क्या योगदान दिया, यहाँ की कला क्या है, स्थापत्य कला क्या है, प्रमुख जनजातियाँ तो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रही हैं एमपी के लिए, कौन कौन सी हैं, उनकी बोलियाँ क्या हैं, फिर प्रमुख त्योहार हैं, संगीत हैं, कलाएँ हैं, लोक साहित्य हैं। अब एक आता है कि यहाँ के साहित्यकार कौन से थे, तो उनकी साहित्यकारों की कृतियाँ क्या थीं, प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल कौन से हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं, यहाँ के जनजातीय व्यक्तित्व कौन से हैं। इस तरीके से अपन देखेंगे तो भारत का भी इतिहास, संस्कृति, साहित्य आपको पढ़ना है। एक दूसरी यूनिट हो गई, है ना। तीसरी यूनिट हो गई भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में ज़्यादा कुछ है नहीं है, इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हटा ही दी है। भारत का भूगोल के बाद आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़, पठार, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, फसलें, सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, ये सब मध्य प्रदेश का भूगोल में आ जाएंगे। फिर भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में तो अपन देख ही रहे हैं, सारा पॉलिटी ले लेंगे इसमें। उसके बाद मध्य प्रदेश की वो भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। फिर विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। नवी यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो यूनिट है अभी नवी है। 10वीं में तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो जनजातियों पे मध्य प्रदेश में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जनजातियों को तो आप बहुत अच्छी तरीके से करके जाना। और इसमें पूरे सिलेबस को
अगर गौर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश से ही बनना है। लगभग आप मान के चलो 50% आपका सिलेबस एमपी का रहने वाला है, 50% बाकी का आप मान के चलो। क्वेश्चन पैटर्न ऐसे ही रहेगा, लगभग 40-60 का आपका बनता है, 40 एमपी से और 60 अदर से। तो इसलिए आपको क्या है कि इस पे बहुत फोकस करना चाहिए, एमपी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इन सब बातों को देख लेना। इतिहास में इन्होंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, प्राचीन भारत का इतिहास था ना, इस पे ज़्यादा गौर कर लिया, क्योंकि ये सरकार जो है संस्कृति और साहित्य पे ज़्यादा फोकस कर रही है। हमारी कला, संस्कृति, साहित्य जो भी एंशियंट हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, तो इसलिए एंशियंट काल में अपने जो है पुराना ज्ञान है उस पे ज़्यादा फोकस करना है। कला, साहित्य, पर्व, उत्सवों पे, धार्मिक सुधार आंदोलन, ऐसे एक एक करके आप पढ़ते जाइए और सब चीज़ों पे हो जाएंगे, है ना। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं भी इतिहास में देखना पड़ेंगी। घटनाएं क्या हुई हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं क्या थीं, सब चीज़ों पे तो फोकस कर रहे हैं यार। प्री में भी ये मेंस जैसा फोकस कर रहे हैं, मतलब प्री और मेंस दोनों ही पढ़ना पड़ेंगे आपको एक साथ। आप सोचेंगे कि अगर मैं प्री के कुछ फैक्टर हट जाऊँ तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला आप। इसलिए आपको प्री भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है, इंटरव्यू भी पढ़ना है, तीनों की तैयारी साथ में ही साथ करते चलना है आपको। प्री के साथ कम से कम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशल साइंस, प्री और मेंस दोनों के पढ़ना पड़ेगा, जब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसमें एक दो टॉपिक स्वतंत्रता के बाद के भारत के भी दिए हैं, जैसे भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। आज इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें बेहतर ज्ञान